वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजिकैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डायनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। ये हमारे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का सेकेंड रीअरेंजमेंट है। फर्स्ट हमने पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कोई भी रीअरेंजमेंट डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है। डायनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट होगा साइक्लिक 2,5 डायनोन। साइक्लिक 2,5 डायनोन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? साइक्लिक 2,5 डायनोन 1 2 3 4 5 6 सेकेंड पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या है? डाइन्स है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक 2,5 डायनोन, क्योंकि ये साइक्लिक कीटोन है और सेकेंड और 5 पोजीशन पे डाइन है। या इसका एक और नाम ले सकते हैं किसी और वे में, 4 पे डाई सब्स्टिट्यूशन है, 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो हेक्सा डायनोन, साइक्लो हेक्सा डायनोन। ये हो गया इसका रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है इसमें? तो प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? रीअरेंज होने के बाद। ओके, या तो इसका और क्या नाम हो सकता है? 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड 3,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। 1 2 3 4 5 6 3 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। इसको वर्ड्स हम कैसे लिख सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ cyclic 2,5 डायनोन into phenol by treatment of H3O plus is called डायनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। डायनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट। ओके, अब इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम अपने रिएक्टेंट को कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट क्या था? 2,5 डायनोन या साइक्लिक 2,5 डायनोन, साइक्लिक 2,5 डायनोन। इस पे हम H3O प्लस से रिएक्शन कराते हैं, H3O प्लस जो देगा प्रोटॉन, प्रोटॉन देगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको जाके ऑब्स्ट्रक्ट करेगा और OH का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज R। ओके, अगेन इसको यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड मूव करेगा। पहले एक स्टेप करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इस बॉन्ड को मूव किए, यहाँ बना कार्बोकैटायन
इसको स्टेबलाइज करने के लिए या तो इस बॉन्ड को हम मूव कराएं या तो इस बॉन्ड को मूव कराएं। तो चलिए इस बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कराते हैं। नेक्स्ट क्या बना, कार्बोकैटायन इस पोजीशन पे आ गया एंड एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। ओके, अब इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज ये ग्रुप कर सकता है। ये ग्रुप अगर माइग्रेट करे तो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ से ये ग्रुप माइग्रेशन हुआ एंड ये कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ। OH R, यहाँ एक R। ओके, अगेन यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन आके इसको एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे आके इसको एरोमेटिक कंपाउंड बना देगा। तो ये हो गया हमारा फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। ओके, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया डायनोन फिनॉल का। अब हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, Me एंड PH। Me एंड PH। पहला स्टेप करवाते हैं, H+ प्रोटोनेशन हुआ एंड ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। अगेन बॉन्ड मूव की, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, OH। PH। अगेन इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड मूव की एंड यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, Me PH OH। यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। अब हमारे दिमाग में आ गया PH एंड Me में से मूव क्या करेगा, माइग्रेट क्या होगा, PH होगा या Me होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में भी डिस्कस किए थे। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में क्या कहता है कि सबसे पहले H माइग्रेट करेगा, फिर PH करेगा, उसके बाद R करेगा। ओके, या एलिल ग्रुप में टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी ऐसे माइग्रेशन होगा, या टर्शियरी, साइक्लो हेक्साइल, सेकेंडरी देन प्राइमरी। ये हो गया हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसी बेसिस पे हम ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे। तो Me एंड PH में से माइग्रेटरी एप्टीट्यूड PH का ज़्यादा है Me से, सो PH माइग्रेट करेगा और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, OH, यहाँ PH एंड Me। यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज, यह हाइड्रोजन इसको एरोमेटिक बनाएगा, यहाँ होगा एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। यहाँ से एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें Me माइग्रेट करेगा, Me माइग्रेट करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट माइनर होगा, PH Me। ये क्या होगा, माइनर
क्योंकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, मेजर। अगेन एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक सिस्टम को। फोर फोर डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए इसमें डायनोन फिनोन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे होगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन का है, इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड मूव किया और कार्बोकैटायन आ गया थर्ड पोजीशन पे, यहाँ यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, ये हो गया OH। इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज ये बॉन्ड करेगा, ये बॉन्ड अगर माइग्रेट करे तो क्या होगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा और यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये OH, इसको ड्रॉ हम लोग ऐसे कर सकते हैं प्रॉपर वे में। यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये H इसको जाके एरोमेटिक कर देगा एंड कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा, कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। OH, ये हो गया साइक्लिक सिस्टम। ये कौन सा स्टेप है, एरोमेटाइजेशन का, एरोमेटाइजेशन का। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं। डबल बॉन्ड O ET, 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 पे डाइन्स है, ये हो गया साइक्लिक 2 5 डायनोन्स, या 4 पे डाई सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये हो गया 4 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड डायनोन्स। इसमें क्या होगा, डायनोन फिनोन रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। H प्लस प्रोटोनेट करवाएंगे इसको, डबल बॉन्ड O प्लस H ET। अगेन ये बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा, ET, यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकैटायन, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, OH। अगेन ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट करेगा, इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा, इथाइल OH, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को एरोमेटाइजेशन द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ से H माइग्रेट किया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एरोमेटाइजेशन का, एरोमेटाइजेशन का बन गया फिनॉल, ETOH, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ओके।